सन 1993 दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक गांव पिथरा। पिथरा गांव की परंपरागत मूल्यों वाली जिंदगी में शहरी हवा पहुंच चुकी है। इसी गांव के कुछ लोग अपनी जमीनें बेचकर रातों रात अमीर भी हो चुके हैं। यहीं के बड़े बड़े सरोकारों से परे अपने हालात के भंवर में फंसी एक दुनिया है, एक मोटर मैकेनिक की मासूम बेटी पुष्पा की। पुष्पा, हाँ बापू। ये क्या है? बापू आमिर खान। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने कहा था कि ये हीरो हीरोइनों की फोटो मुझे अपने घर की दीवारों पर नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो तेरी हिम्मत कैसी हुई? बापू आज गलती हो गई, बस आगे से नहीं होगा। तो कान खोल के सुन ले, अगर ऐसा शौक पालना है ना तो जमीन में गाड़ दूंगा। जा टिफिन ले आ। खड़ी क्या? जा टिफिन ले क्या? बापू खाना नहीं बना। क्यों? वो कोयला नहीं था ना। तो ला नहीं सकती थी? वो आपसे रात को बोला तो था, लेकिन अब नशे में थे। अरे जबान चलाती है, पहाड़ भर की हो गई लौंडिया, लेकिन कोई सुख नहीं। मेरी तो जिंदगी नरक होती रह गई है। आज क्या कर रही है? नहा रही है क्या? तू हर वक्त भूत की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? बीवी हो तेरी, नहीं तो तेरी तरह मैं भी दूसरों की हो गई। कुछ तो शर्म कर। बड़ी शर्म कर रखी है ना तूने। तेरी इसी टांग छां की वजह से मेरी बहन तक ने आना बंद कर दिया है। क्या कह रहा था उससे सरोज? वीडियो पे फिल्म दिखाऊंगा? दिखा लाए फिल्म। आज तो बड़ी गजब लग रही है तू, हाँ? हेमा मालिनी जैसी। चल चल अपना काम कर। काजल रोज लगाया कर तू, बड़ा फपता है तुझ पे। अब तू बड़ी हो गई, तेरा बापू छोटी छोटी बातों पे तुझ पे हाथ उठाता, मुझे बड़ी तकलीफ होती। कोयला चाहिए था ना, दुकान से आके ले जाती हैं? पैसे आते रहते बाद में, तेरी अपनी दुकान है। चला जा, कितना कोयला चाहिए? नहीं, मैं बाद में ले जाऊंगी। अच्छा चल तू रुक, मैं ले आता हूँ, नहीं तो शाम को तेरा बापू आके फिर चिल्लाएगा तुझ पे। नहीं नहीं रुक, मैं आती हूँ। जा वहां से भर ले कोयला। आज दुकान बंद है ना, इसलिए दरवाजा खुला दिखेगा तो कोई भी मुंह उठा चला आएगा कोला लेने के लिए, और तुझे कोला लेते देख लिया मैं मना नहीं कर पाऊंगा। हैं? भर ले, रुक क्यों गई?
वो तो मेरे घर वालों ने जल्दी कर दी, नहीं तो मैं तो तुझसे शादी करने वाला था। सच्ची, तेरी कसम। ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? और बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जाएगी तू? अजी सुनते हो? मैं अम्मा जी के साथ डिस्पेंसरी जा रही हूँ। ये बाजे की आवाज तो धीरे कर दो। सुन लिया क्या? डॉक्टरनी के यहाँ जा रही हूँ मैं। मजा आया ना? चल जा अब। और सुन, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा बाप तुझे मार डालेगा। पर अगर तूने अपने बाप को बताई और वो मुझ पे चौड़ा हुआ तो दोनों को काट के फेंक दूंगा मैं, समझी? जा। और जब जब इशारा करूं चली आया कर, पूरी औरत बना दूंगा तुझे। अगले 5 महीनों तक दीपचंद पुष्पा के साथ लगातार जबरदस्ती करता रहा। शुरुआत में वो पुष्पा को अपनी दुकान पर ही बुलाता रहा, लेकिन हिम्मत बढ़ने पर वो उसके घर भी पहुंचने लगा। पुष्पा को जिन हालात से गुजरना पड़ रहा था उनसे दर्शनलाल अनजान था। दीपचंद पुष्पा का मुंह बंद रखने के लिए उसे कई तरह की धमकियां देता रहता। ठीक तो हो जा, तेरा बापू आ जाएगा। आजकल मुझे उल्टी होती है, ऐसे ही होता है। अभी उम्र कम है ना, इसलिए थोड़ी बड़ी हो जा, तुझे भी अच्छा लगेगा ये खेल। खुश होकर किया कर, बड़ा मजा आता है। औरत का काम क्या होता है? खाना बर्तन अपने आदमी को खुद करना है? अब बहुत हो गया। चुप चुप करेगी ना, सबको बता दूंगा। गांव के सारे लौंडे आके दरवाजे पे लाइन लगाएंगे तेरे। ज्यादा बोलेगी बाजार में खड़ी करके कपड़े खोलूंगा तेरे। कौन दूर साली को चिनाल कहेंगी। पुष्पा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। घर के कामकाज और पुष्पा की देखभाल के लिए दर्शनलाल ने पड़ोस के गांव में रहने वाली अपनी बहन को बुलवा लिया। इसी दौरान दर्शनलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। पुष्पा की हालत देख बुआ ने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा। पुष्पी जिद नहीं करते हैं, हाँ? अरे देख तो सही अपना हाल, ना तुझे नहाने का होश है ना खाने का होश है, और कहती मुझे कुछ नहीं है। अरे मैं कहती हूँ कहीं पथरी वथरी ना हो, तेरी माँ को भी थी। तू चल मेरे साथ, उस डॉक्टरनी की दवाई खाएगी ना 2 दिन में ठीक हो जाएगी। चल उठ, चल जल्दी से तैयार हो जा, चल चल ना बेटा, चल उठ चल। क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? चल उठ। ये नीचे इसके पेट में बच्चा है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? पुष्पी तो भी खुद ही बच्ची है। बच्ची है पर 14 साल की। इसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। मैं कुछ टॉनिक लिख देती हूँ। डॉक्टर साहब आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, नहीं तो आप कहें तो मैं एक्सरे करवा लाती हूँ। ये मेरा रोज का काम है, कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई। आपकी भतीजी माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहब
ये बच्चा गिरा दीजिए, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? 5 महीने के बच्चे को गिराने का मतलब है माँ और बच्चे दोनों की जान लेना। नेक्स्ट। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये तुम्हें इतनी कम उम्र में इसकी शादी कराने से पहले सोचना था। ये लो। डॉक्टर साहब, इसकी शादी तो बता, किसके साथ मुंह काला किया तूने? अरे मैंने तो दर्शन को कितनी बार कहा कि इस लड़की को मेरे पास छोड़ दे, मेरी नजरों में रहेगी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो ही जन्म भर इस कलंक को। अरे 4 बिरादरी वाले थू थू करेंगे हमारे पे। अरे हमारे घर की लड़की कौन लेगा? 5 महीने का पाप पड़ना इसके पेट में। मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा पाएंगे इससे हम? अरे अब तो बता, किसने किया ये पाप? कौन है वो? दीपचंद। दीपचंद? अपना कोले का टाल वाला दीपचंद? करम चली, तू इसके जाल में कैसे फंस गई? तो लफंगा है, लफंगा। मैंने कुछ नहीं किया बुआ, कुछ नहीं किया मैंने। जबरदस्ती करी उसने मेरे साथ। तूने अपने बाप को क्यों नहीं बताया? कहता था तुम दोनों बाप बेटी को काट के फेंक दूंगा, किसी को बोला था। मार रंदी होना, मार रंदी होना। मैं मार मुझे, मार दे बुआ, मुझे जहर दे दे, मुझे बहुत है, मुझे जहर। पुष्पी, जहर तू नहीं खाएगी, जहर वो खाएगा। ओके, हमारे घर की इज्जत बर्बाद कर दी। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े सारे खानदान को पड़ेंगे। अरे ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अरे अंदर मुंह छुपा के क्यों बैठा है? बाहर देख लोगे तुम्हें, हमारे घर को बर्बाद कर देंगे। देखना, अब कुछ ही दिनों में ना तेरी जैसी शकल के बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते नजर आएंगे। ज्यादा बकवास मत कर, 1 लाख पड़ेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे। और अज्जात साली जबान बंद रख ही नहीं सकती है। कचा 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 कचा। अगले दिन बुआ पुष्पा को महिला सुरक्षा संगठन के दफ्तर ले गई। यहाँ की युवा समाज सेविका रंजना कौशिक का गांव में काफी सम्मान था और रौब भी। रंजना जी, हम तो बर्बाद हो गए ना। इसके चाल चलन के बारे में तो हम सबको मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी छोटी बच्ची पर ये अत्याचार करेगा। हिम्मत से काम लो। अच्छा, पुष्पा की डॉक्टरी रिपोर्ट तो संभाल के रखी है ना? हाँ, रंजना ऐसी सजा दिलवाओ उसको कि 7 पुरुषों तक याद रखें। अरे ये तो अच्छा हुआ कि दर्शन नहीं यहाँ पर, वरना तो अभी मार काट हो जाती। और पुष्पा, इसको तो कभी नहीं छोड़ता वो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये बताओ, ये दीपचंद की माली हालत कैसी है? जमीन बेच बेच कर पैसा बनाया है, कोले का टाल है उसका। 4 पैसे के आ गए, मोहल्ले भर में धोख जमाता फिरता है। अरे हम गरीब सही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी इज्जत उतारता फिरे। रंजना जी, बस इसको जेल भिजवाइए। सजा देने के तो और भी कई तरीके हैं, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। जी। पुष्पा की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद रंजना अगले 2 दिनों में दीपचंद और उसकी मां से अलग अलग मिली। इन मुलाकातों का मकसद था इन दोनों का पक्ष जानना और इनकी मनस्थिति समझना। पिथरा गांव का सरपंच ऊंची पहुंच वाले दीपचंद से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन रंजना के काफी समझाने के बाद दीपचंद और उसकी मां पुष्पा की बुआ से मिलने के लिए तैयार हो गए। दर्शन लाल अभी भी इस पूरे घटनाक्रम से अनजान था। हमारे लड़के पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में देख लिया होता पुष्पा की बुआ। इसकी उम्र में तो हम लोग घर से कदम बाहर नहीं निकालते थे। शादी से पहले पराये मर्द को कभी देखा तक नहीं था आंख उठाकर। और ये हर आदमी के साथ हंसी मजाक करती रहती है। बिंदी क्या, काजल क्या, नैन पालिश क्या, 1000 तरह के तो फैशन सीख रखे हैं इसने। ये तो बचपन के शौक हुआ करते हैं, तुम्हारे हमारे जमाने की बात और थी। वही तो कह रही हूँ, शौक शौक में सो गई होगी किसी के साथ।
किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे दीपचंद के साथ। इसी ने जबरदस्ती की इसके साथ। अरे डरा मंगा के बुलाता रहा उसको अपने पास बार बार। ये इसकी गोद में इसी का बच्चा है। फिर वही बात तुमने कही और मैंने मान ली। क्यों रे पुष्पा, साफ साफ बता, ये बच्चा तेरे पेट में किसका है? अरे इससे क्यों पूछ रही हो? अपने लड़के से पूछो। अरे बच्चा रोकने की दवाइयां लाकर देता रहा इसको। इसी का बच्चा पल रहा है इसकी गोद में। देख पुष्पा की बुआ, बहुत सुन ली मैंने तेरी, मेरा मुंह मत खुलवा। तू समझती है कि मैं पुष्पा को अपने घर में रख लूंगी? तो भूल जा। देखिए चुप हो जाइए। क्या चुप हो जाइए? अम्मा मैंने तो पहले ही मना करी थी मत बुलाओ इन कंगलों को। हमारे रुपए पैसे पर नजर है इनके। अम्मा क्या बताऊं, बहुतों के साथ नैन मटक के कर चुकी है ये। इसके यारों की गिनती करने बैठो तो सुबह से शाम हो जाए, उसी में से किसी यार की औलाद होगी है। अरे क्यों हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालने पर लगे हो? अरे क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? हैं? अरे सारा गांव जानता है तुम्हें। क्या जानता? बोल क्या जानता? अरे तेरी तो औरत भी तुझे जानती है, तेरे करतूतों को। तूने तो अपने घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा। तू तो राक्षस है, राक्षस। अरे पुष्पी के पेट में तेरी गंदगी पल रही है। अरे तो साबित करना, यहाँ क्यों तमाशा खड़ा कर रही है? बुला पुलिस को, खड़ा कर मुझे कचहरी में। अब ज्यादा बोले तो जवान क्या चलूंगा तेरी। चलो उठ यहाँ से, उठ निकल यहाँ से। देख लूंगी तुझे दीपचंद, मेरे भाई दर्शन को आने दे, फिर देख लेंगे तुझे। क्या क्या देख लेगी? निकल यहाँ से। जा देख लूंगी, देख लूंगी। क्या देख लेना? अरे भगवान को पेगा तुझे, तू समझ गया ना? उस रात जब दर्शनलाल घर लौटा और उसे सारा वाकया मालूम चला तो वो गुस्से से बौखला उठा। उसे हैरानगी हो रही थी कि पुष्पा ने उसे ये बात पहले दिन क्यों नहीं बता दी। अरे तो मैं कैसे काट के फेंक देता, पागल क्या मैं? बचपन से मैंने तुझसे पाल पोस के बड़ा किया। कुछ में तो 1 साल की छोड़ के चली गई थी, तब से मैंने ही तो। पता नहीं क्या होगा इसका। तो रंजना बहन के साथ दीपचंद के घर गई थी कि पुष्पी को अपने घर बिठा ले, शादी कर ले इससे। पर उसने तुमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है ना? अरे 4 पैसे हो गए हैं तो अच्छे बुरे की नजर ही नहीं रही। क्या कह रहा था पुष्पा से? मुझे कटवा देगा। अब देखता हूं मैं, एक बार थाने आएगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। कोई फायदा नहीं है। कल को वो कोई बड़ा वकील कर लेगा तो क्या करेगा तू? गवाही कोई है नहीं तेरे पास, ऊपर से 6 महीने गुजर चुके हैं। बहुत कमजोर केस है तेरा और इस तरह की सैकड़ों FIR दर्ज है मेरे पास। दिखाऊं? और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो हाथ पे हाथ धर के बैठे थोड़े ना रहेंगे, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुझको। FIR दर्ज होने के बाद डॉक्टर तेरी छोरी का चेकअप करेंगे, उन कपड़ों को मंगवाएंगे जिनमें ये सब कुछ हुआ। लोग तरह तरह की बातें करेंगे तेरी छोरी के बारे में। कोई तो ये भी कहेगा कि अपनी मर्जी से करती होगी ये। बोल, तब किस किस का मुंह बंद करेगा तू? मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। अरे कई साल लग जाते हैं कोर्ट कचहरी में। है हिम्मत तुझ में या तेरी छोरी में? एक आस पड़ोस का मामला है, आपस में कोई समझौता कर ले, फायदे में रहेगा। चाहे सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजारनी पड़े मुझे, पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आप तो रपट लिखो जी मेरी। पुष्पा से लंबी पूछताछ की गई। मेडिकल एग्जामिनेशन से ये बात साबित हो गई कि पुष्पा के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए जा चुके हैं और ये भी कि वो मां बनने वाली है। इसके बाद इंडियन पीनल कोड की धारा 342 के तहत दीपचंद के खिलाफ बलात्कार और धारा 376 के तहत नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया। निकाल रहा है, पर अपनी लोनिया धंधा करवाता है साला। दीपचंद ने बलात्कार के आरोप को मानने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा दर्शनलाल पर आरोप लगाने लगा। 20 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद दीपचंद के परिवार ने उसे जमानत पर छुड़वा लिया। मेरे ख्याल से पुष्पा को अब रिमांड होम भेज देना चाहिए, वहाँ मामला कंट्रोल में रहेगा। रिमांड होम में तो उससे कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, फिर वहाँ की जिंदगी भी तो बहुत मुश्किल होती है रंजना। तो यहाँ कौन सी कम मुश्किलें हैं उसके लिए? आसपास के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। रंजना, बच्चा आने वाला है, वो कैसे संभालेगी? कोई ना कोई होगा वहाँ पर। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो और बातें बनेंगी। दर्शन, तू क्या कहता है? सुन रहे ना रंजना क्या कह रही है? बोल तू। जो करना है कर लो, मेरा माथा मत खराब करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
घर का छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बुआ बापू से बोलो ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पुष्पा के बार बार मना करने के बावजूद उसे जबरदस्ती रिमांड होम भेज दिया गया। रिमांड होम की सूनी और बेरंग दुनिया में कितने दिन महीने गुजारने पड़ सकते हैं, इस बात का अंदाजा ना तो पुष्पा को था और ना ही उसके घर वालों को। कुछ महीनों बाद पुष्पा ने एक लड़की को जन्म दिया।